एकादशी व्रत के विधि नियम व उद्यापन विधि। मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी को नक्त व्रत करें। एकादशी को दिन में और रात्रि में भी उपवास करें तथा द्वादशी को पारण के रूप में केवल एक बार भोजन करें। इसे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उसी में किए हुए भोजन को नक्त व्रत कहते हैं। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांच के बर्तन में भोजन उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं को विष्णु भक्त मनुष्य दशमी को त्याग दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातुन करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना। विष्णु भक्त पुरुष इन 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दें। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन और रात में संयम नियम का पालन हो। मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि श्रवण में कोई विकलता, भोजन या मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न सटा हुआ हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा कीजिए। पापों से उपवृत निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसी को उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शहद और शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष न करें। फिर द्वादशी आने पर भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करिए, हे भगवान गरुड़ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा, आप प्रसन्न होइए। तदंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस विधि से जब तक वर्ष की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी व्रत करता रहे। वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। मार्गशीर्ष मास के शुभ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उद्यापन किया जाता है। उसमें विधि के जानने वाले 12 ब्राह्मणों को आमंत्रित करके 13वें विधि के आचार्य को पत्नी सहित आमंत्रित करें। यजमान स्नान करके पवित्र हों। श्रद्धा एवं इंद्रिय संयम पूर्वक पाद्य, अर्घ्य और वस्त्र आदि सामग्रियों से आचार्य आदि का पूजन करें। तत्पश्चात आचार्य उत्तम रंगों से चक्र, कमल संयुक्त सर्वतोभद्र मंडल बनावें। उस मंडल को श्वेत वस्त्र से आवेष्टित करें। फिर पंचपल्लव तथा पंचरत्न से युक्त कर्पूर और अगुरु के सुगंध से वासित जलपूर्ण कलश को लाल कपड़े से वेष्टित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखें। साथ ही उस कलश को फूलों की माला से भी आवेष्टित करें और उसे सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित कर दें। कलश के ऊपर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की स्थापना करें। तदंतर सर्वतोभद्र मंडल में 12 मासों के अधिपतियों की भी स्थापना करके अखंड व्रत की पूर्ति के लिए उनका पूजन करना चाहिए। मंडल से पूर्व भाग में शुभ शंख की स्थापना करते हुए कहें, हे पांचजन्य, तुम पहले समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने हाथों में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने तुम्हारे रूप को संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। सर्वतोभद्र मंडल से उत्तर दिशा में हवन के लिए वेदी बनावें और संकल्प पूर्वक वेदोक्त विष्णु संबंधी मंत्रों से हवन करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा का स्थापन और पुरुष सूक्त एवं पौराणिक सुमंत्रों से उसका पूजन करें। नैवेद्य चढ़ावें, धूप दीप आदि उपहार भेंट करके आरती उतारें। फिर यक्ष, करदम, कपूर, अगुरु, कस्तूरी और कंकोल से बनाए हुए अंगलेप से पूजा करके परिक्रमा करें। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर नमस्कार करें।
उसके बाद ब्राह्मणों को आचार्य आदि क्रम से वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। जप के अंत में भगवान विष्णु का कलश के ऊपर स्थापना करना चाहिए। यज्ञाग्नि क्रियापरायण पुरुष पहले पात्र स्थापन करके विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात स्तुति करें। पुरुष सूक्त के मंत्र से चरु की 16 आहुतियाँ दें तथा घृत युक्त पायस द्वारा 4 बार श्रेष्ठ आहुति प्रदान करें। उसके बाद प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबी 100 पलाश की समिधाएं लेकर उन्हें घी में डुबो दें। इदम विष्णुर्वी चक्र में इत्यादि मंत्रों से कर्म की सिद्धि के लिए उनका हवन करें। समिधाओं की 100 आहुति देने के बाद तिल की 200 आहुतियाँ दें। इस प्रकार वैष्णव होम करके ग्रह यज्ञ प्रारंभ करें। उसमें भी क्रमशः समिधा होम, चरु होम, तिल होम करने चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन कराकर पूजन करें। फिर ऋतिजों को दक्षिणा दें और भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को एक दूध देने वाली गौ तथा सुंदर बैल दें। तदंतर ब्राह्मणों को 13 वध दान करें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्रों से संतुष्ट करें और धन सहित महादान दें। पारण कर लेने पर रात को ब्राह्मणों को जल से भरे हुए वस्त्र वेष्टित 25 कलश दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।